हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो आज का सेशन है उसका जो आज का पार्ट है उसका नाम है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो अंग्रेज़ थे उन लोगों का मैसूर राज्य से किस तरह का संबंध था। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अंग्रेज़ों के मैसूर के साथ कैसे संबंध रहे और कौन कौन शासक हुए और उस समय में कौन कौन से अंग्रेज गवर्नर रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हैदर अली था वह मैसूर का शासक बना था और वह कब बना था तो 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु 1762 ईस्वी में हुई और 1762 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रही थी। उसी के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान था, जो वह हैदर अली का पुत्र था और वही उत्तराधिकारी बना उसका। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई। तो कह सकते हैं हम लोग कि टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी कब बनवाई तो 1787 ईस्वी में। और उसने क्या किया, उसने अपनी राजधानी जो थी उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और उसने उसी समय जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। मैसूर में कितने युद्ध हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और यह जो युद्ध था वह किस नाम से जाना गया तो जो मैसूर का युद्ध था वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से लेके और 1784 ईस्वी तक हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक हुआ और उस समय जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का वह कॉर्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 1799 में लड़ा गया और उस समय गवर्नर जनरल कौन था तो वह लॉर्ड वेलेस्ली था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो जो मैसूर राज्य था उसके खिलाफ कौन कौन लड़ रहे थे तो मराठा लड़ रहे थे, हैदराबाद के निजाम लड़ रहे थे और अंग्रेज जो थे ये तो लड़ ही रहे थे। तो उसमें मराठा और निजाम और अंग्रेज ये तीनों मिलके मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी और वह कब मरा था तो 1799 ईस्वी में मरा था। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान का जो मृत्यु के बाद जो उपाधि मिली उसको शेर-ए मैसूर के नाम से जाना गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध हो रहा था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और आंग्ल मैसूर युद्ध जो था चतुर्थ उसके दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान को लोग शेर-ए मैसूर के नाम से जानते थे। टीपू सुल्तान ने राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर लगवाई थी, यानी राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों के जो सर आयरस कूट थे उसके नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। मैसूर में जो संधियां हुई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो रहा था वह कब हो रहा था तो वह हो रहा था 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक और उसके लिए संधि कब हुआ तो 1769 में मद्रास की संधि हुई जिसके बाद
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह बंद हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हो रहा था, तो वह हो रहा था 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक। तो इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि थी वह मंगलौर की संधि थी, और वह संधि कब हुई, तो 1784 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है तीसरा है आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह कहाँ पे हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1792 ईस्वी में। ये जो संधि थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो संधि थी वह 1792 में हुई थी। और यह युद्ध कब लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था कब, 1790 से लेके 1792 तक। आज का जो टॉपिक था छोटा था, इतने से ही इस पार्ट से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही सफिशिएंट है। तो हम लोग आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।